क्लास शुरू हो गई। अब हमने कल किया था 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। डेट है आज की 1 अक्टूबर 2021 और एक्सरसाइज है आपकी 8.2, जिसमें से अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे ही सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, जो फिगर आपको दिए हुए हैं, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द स्पेसिफाई एट व्हाट एंगल इट शोज रोटेशनल सिमेट्री। तो पहले तो आपके पास जैसे कि फर्स्ट फिगर ये वाला है, इस प्रकार की अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो दो बनेगी, एक तो सीधी बनेगी वर्टिकल वाली और एक हॉरिजॉन्टल वाली बनेगी। ठीक है, तो इसमें आगे आपको लाइन ड्रॉ करनी थी, वो हमने ड्रॉ कर दी। अब इसके अंदर कितने हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी है इसके अंदर? 2। ठीक, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होगा। रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास 2 हैं, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री भी, जो आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो भी इसके 2 ही हैं। जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं अधिकतर उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये बनेंगे, उतने ही बनेंगे। तो जब 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बना है तो उसका एंगल आप बता सकते हैं ना, 360 डिवाइड बाय 2 कितने डिग्री पे जाएगा उसका एंगल? 180 डिग्री। फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले का अगर हम करें तो सेकंड वाले में जो फिगर बना है वो कुछ इस प्रकार से है। आप अपने स्केल से बहुत अच्छे से बनाइएगा प्लीज। अब इसकी जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो एक बनेगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, एक बनेगा वर्टिकल, और सिर्फ यही नहीं बनेगा, एक यहाँ से भी बन सकता है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक इस तरफ से भी बन सकता है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? फिर लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 3। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो भी, सॉरी नॉट 3, गलत हो गया, 4। हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री 4, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 4 है। तो एंगल कितना हो गया? 360 डिवाइड बाय 4, 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, अगर सेंटर से किसी को 60 डिग्री पे अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं, और फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम, तो वो उसी पर लग रहा है, सेम वैसा ही लग रहा है जैसा वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो बताइए एट व्हाट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर दी फिगर। अगला, अगर हमने आज 60 डिग्री पे किसी को टर्न किया, 60 डिग्री पर किसी को टर्न कर रहे हैं और वो वैसा ही आपको एग्जैक्टली वही फिगर लग रहा है, तो बताइए अगला एंगल कौन सा होना चाहिए जिस पर उसको हमें रोटेट करते रहना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, अगर वो 60 डिग्री पे चल रहा है तो नेक्स्ट होना चाहिए, ये तो हो गया रोटेशन नंबर 1, तो 60 डिग्री ही बनेगा। अगर 2 रोटेशन 60 पे करोगे तो कितने डिग्री का बनेगा? 120 का। 3 रोटेशन 60 डिग्री के हिसाब से करोगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का। 4 बार रोटेट कराओगे तो कितना आएगा? नहीं, 240। 5 बार रोटेट कराओगे यानी 60 डिग्री के हिसाब से 5 बार घुमा दिया तो कितना आएगा? 300।
और अगर 6 बार घुमा दिया 60 डिग्री के हिसाब से तो वो वापस 360 डिग्री पर आ जाएगा। तो अगर किसी को हम 60 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं और वो वैसा ही दिख रहा है तो अगली बार वो कितने डिग्री पर वैसा ही दिखेगा? 120 डिग्री पे। उससे अगले में 180 डिग्री। तो ये आंसर है आपके। कितने कितने डिग्री के एंगल पर वो सेम दिखेगा? 60 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 240 डिग्री पर, 300 डिग्री पर और 360 डिग्री पर वापस वैसा ही फिगर दिखेगा। क्लियर? ये इसके आंसर है कि कितने डिग्री पे। तो एंगल्स होंगे ये वाले। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 6, दोबारा बोलिए बेटा। आपकी आवाज ना कट रही है तो क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, कौन सा वाला? फिफ्थ वाला। चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए कोई फिगर ऐसा है और वो फिगर आपके पास आएगा हेक्सागन। मैं आपको बता देता हूँ। एक रेगुलर हेक्सागन होता है, ठीक है, और सेंटर से अगर हम देखें तो उसका 60 डिग्री एंगल सेंटर पे बनता है। कितना बनता है? 60 डिग्री। अगर आप इसको 60 डिग्री पे टर्न करोगे तो भी आपको ऐसे ही दिखेगा, फिर 60 डिग्री पे टर्न करोगे फिर वैसा ही दिखेगा। 60 डिग्री पे टर्न करोगे तो ये ए कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और अगर आप इसको 120 डिग्री पे करोगे तो ए यहाँ आ जाएगा। लेकिन फिर भी फिगर ऐसा ही दिखेगा देखने में, है ना। और अगर उसको 180 डिग्री पे टर्न करते हुए या फिर हाँ यहाँ पर 60, 60, 60, 180 डिग्री पे टर्न करते तो भी ये यही आएगा। मतलब ए तब यहाँ आ जाएगा। ये पहले 60 डिग्री पे टर्न हो गया, ये 120 डिग्री पे हो गया, ठीक है, ये 180 डिग्री पे हो गया। ऐसे टर्न करते करते ए जब तक ये इसी जगह पर आता जाएगा तब तक ये हमें समझ नहीं आएगा कि ये घूमा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही दिखेगा ओरिजिनल। तो ये हमें वो कौन कौन से एंगल है जिससे कि ये ओरिजिनल ही वैसा ही दिखे जैसा कि शुरुआत में था, वो है 60 डिग्री वालों के लिए होता है उसी का टेबल। ध्यान से समझ लेना, 60 डिग्री वाले का मतलब है उसी का टेबल। कोई 50 डिग्री पे बनता होगा तो 50 डिग्री का टेबल ही होगा वो। क्लियर? जो जितने डिग्री पर सेम दिखता है उसी का टेबल आगे बढ़ा देना है आपको कि आगे अगले इस एंगल पर ये वापस वैसा ही दिखेगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कैलकुलेट द कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब घूमने के बाद सेम वैसा ही कितनी बार दिखेगा। 6 में जैसे आपके पास n है, अगर इसे a कहते हो तो n घूमने के बाद वापस n सेम वैसा ही कब दिखेगा? जब ये a घूमने के बाद a नीचे आ जाए। वापस n कब दिखेगा? वापस घूम के वापस a वही पहुंच जाए। यानी a घूमने के बाद यहाँ आए तब हो सकता है, या फिर यहाँ से a घूम के वापस यहीं आए तब a हो सकता है। तब सेम a ही दिखेगा, वो a गरम n दिखेगा। तो कितनी बार हुआ? रोटेशनल कितना है इसका? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर केवल 2 है। कितनी है? ठीक है, फर्स्ट वाले n में 2 है। सेकंड वाला जो z है आपका, z है, इस a को घुमा के अगर वापस a को आप नीचे की तरफ पहुंचा दो, a यहाँ आ जाए तो भी तो z ही दिखेगा ना। और फिर वापस a अपनी जगह पे चला जाए फिर घूम के, तो यहाँ से ये यहाँ आ जाए या फिर ये यहाँ से इधर चला जाए तो भी वही। ये जो बीच में डॉट लगा है ना, ये कहता है इस यहाँ पर समझ लीजिए कील है और ये गत्ते पे लिखा हुआ है। तो गत्ते को जब घुमाएंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, इसका रोटेशनल सिमेट्री 2। ठीक, रेक्टेंगल के लिए क्या है? थर्ड वाला
रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल इसके लिए भी, इसके लिए नहीं, रेक्टेंगल के लिए भी 2 ही है। क्यों? देखो आप 4 नहीं बना सकते, एक बार रेक्टेंगल तो फिर ऐसा खड़ा हो जाएगा ना, अगर आप ऐसे ऐसे पे जाओगे तो वो तो सेम नहीं लग रहा ना। अब ये कॉर्नर अगर आप यहाँ पहुंचा देते हैं तो अब सेम थोड़ी लग रहा है, इसको तो बल्कि वैसा ही बनाना पड़ेगा ना, ऐसा ही लंबा वाला। तो यहाँ पर आना चाहिए, इसका मतलब ये तो सेम नहीं लग रहा है लेकिन ये तो सेम लग रहा है, तो फिर घूम के वापस उसी पे जाएगा तो 2 पे आएगा ये, है ना। इसके लिए 2 है, एक और बन जाएगा ऐसे ही। तो ये अब की बार यहाँ पहुंच जाएगा तो भी ये रोटेशनल सिमेट्री। फोर्थ वाले में आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है? वैसे ये गलत बने, आइसोसेलेस की जगह है ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। चलिए फिर भी जैसा भी है हम वैसे ही मान लेते हैं। जैसे कि आपके पास फोर्थ है, फोर्थ में इन्होंने हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये 2 साइड बड़ी हैं, तो ये कैसा भी हो जाए, कैसा भी घूम जाए, मान लीजिए ये ऐसे घूम गया तो भी ये सेम नहीं दिखेगा। सेम दिख रहा है क्या? या इधर घूम जाए, क्या सेम दिख रहा है क्या? जैसे ये था नहीं दिख रहा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री केवल एक ही है। ये जब तक ये घूम के वापस उसी जगह पे नहीं आएगा तब तक सेम नहीं दिखेगा। वापस घूम के इसको चक्कर लगा के वहीं पहुंचना पड़ेगा एक ही जगह, बीच में कहीं पर भी ये पहले जैसा नहीं दिखेगा आपको। फिफ्थ वाले में पेंटागन दिया है, बट पेंटागन थोड़ा सा इस लंबाई शेप में दे दिया। अब ये सेम वापस वहीं पे ना घूम जाए तब तक ये सेम नहीं लगेगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी भी 1 है, ये जगह जगह नहीं घूम के रुक नहीं सकता, और अगर रुक भी गया तो आप खुद देखिए सेम नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? ये देखिए सेम नहीं लगेगा। ये अगर एक को हम यहाँ कर दें या कहीं और कर दें तो सेम नहीं लगेगा, ये बल्कि घूम करके ही वापस एक को उसी जगह पे आना पड़ेगा। बट रेगुलर हेक्सागन में चल जाएगा। ये रेगुलर हेक्सागन दिख रहा है हमें, रेगुलर हेक्सागन, उसके अंदर 6 साइड है और सब कुछ बराबर बराबर है, तो सर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 6। कितनी है? 6 यानी 6। अब जितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है तो उसी हिसाब से आप उसका एंगल भी निकाल सकते हैं। फिर एंगल कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, इन्हीं से 360 को डिवाइड कर देते हैं, है ना। दिखाता हूं, फिर से दिखाता हूं। अब हम आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एन दिया है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री था 2, तो एंगल कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 2, 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा बार बार। क्लियर? और Z पे यहाँ कॉर्नर पे एक पॉइंट लगा है वो गलत लगा है, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनली सिमेट्री है 2, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तीसरा है X, लंबाई वाला X है, और यहाँ से घूमेगा, इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनली सिमेट्री है 2, तो इसका एंगल भी हो गया H का। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो भी 2, तो ये पलट जाएगा तो भी H है, तो इसका भी एंगल हुआ 180 डिग्री। S का कितना है? इसका भी ऊपर नीचे पलट जाए तो भी, तो ये भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 2, तो एंगल मिल जाएगा इसका 180 डिग्री। U का बताइएगा, U अगर पलट जाए तो सेम U नहीं रह जाएगा ना, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 1, तो एंगल क्या बनेगा? 360 डिग्री। ठीक। और V का भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 1,
तो इसका एंगल हुआ 360 डिग्री। क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले आप सर्कल के अंदर कितनी लाइनें हैं, कितने टुकड़े हो रखे हैं सर्कल के? 1 2 3 4 है ना, 8 है। यानी कि आप ये कह सकते हैं एक बिल्कुल सीध में आएगा, मेरी सॉरी जो भी है टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है देख लीजिएगा, काम से डाल लीजिएगा। आठ है, ठीक है। तो टोटल आपको मैं बता दूं कि टोटल जो एंगल होता है, पूरा एंगल जो यहाँ से शुरू होकर पूरा यहाँ तक होता है, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने? 360। तो अगर हम 360 को 8 टुकड़ों में बांट दें तो एंगल, हर एक जो एंगल हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? ये आपका आएगा 8 4 जा 32 और 8 5 यानी 45 डिग्री का एंगल है। हर एक एंगल कितने का है? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो हमसे क्या क्या मांगा? व्हाट इज इट ऑफ रोटेशन एंड द ऑर्डर ऑफ। एक तो एंगल ऑफ रोटेशन मांगा, तो एंगल ऑफ रोटेशन है इसका, एंगल है ये अभी निकाल दिया 45 डिग्री, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है 8, क्योंकि 8 ही टुकड़े हो रखे हैं उसके भाई, है ना। उस सर्कल के 8 टुकड़े हैं तो 8 ही रोटेशनल सिमेट्री है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड आल्सो स्टेट देयर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। में फिगर नहीं बना रहा लेकिन इनके बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है इसकी? 1 ही है, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही बनेगी, आपको पता होगा। तो अगर मैं इसको बना दूं तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री केवल एक ही बन पा रही है। कौन सी? यहां से, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आपका 1 है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी उसका 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा वाला एक और फिगर है, चलो उसको भी बना ही देता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये फिगर है आपके पास, हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर आप इसे यहां से करते हैं तो यहीं से हाफ हो सकता है ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री 1, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1। क्लियर? तो ये अब आप देखेंगे जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी उतनी ही होगी। क्लियर? तो आपने, मैंने फर्स्ट सेकंड करा दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 और एक लास्ट 9। डू योर सेल्फ, खुद ही कर लीजिएगा। क्लियर? अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले इन्होंने स्क्वायर बोला। स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है आप जानते हैं, ये बिल्कुल ऐसा होता है। अगर हम इसको घुमाना चाहें तो कहां से घुमाएंगे? बिल्कुल सेंटर से घुमाएंगे। तो एक हो गया ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इसमें पहली बात तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 बनते हैं। पोजीशन ऑफ, अब आपसे पोजीशन मांगा है कि हम घुमाएंगे तो कहां से घुमाएंगे? सेंटर से घुमाएंगे। कहां से घुमाएंगे? सेंटर से, बिल्कुल सेंटर। तो पोजीशन ऑफ रोटेशन है सेंटर। क्या है? सेंटर। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल अब 4 बार हो रहा है तो कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 4, 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री पर? समझ में आया? मतलब उसको घुमाएंगे कहां से? सेंटर से, और 90 डिग्री के हिसाब से घुमाएंगे तो बार बार वैसा ही दिखेगा वो हमें। क्लियर?
सेकंड वाले में क्या नाम दिया है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आप जानते हैं कि वो थोड़ा इस तरह से लंबाई में और चौड़ाई में इस तरह से होता है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है? 2। और इसका भी पोजीशन कहाँ है? सेंटर पे। और एंगल कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 2, 180 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा आपको बार बार इसे। क्लियर? और थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला क्या नाम दिया है? पेंटागन में 5 रेगुलर पेंटागन बोला है ना, तो उसमें 5 साइड होती है हमारे पास, रेगुलर वाली 5 साइड होती है। तो इसको भी सेंटर से लेना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई? 5 सेंटर से। और इसका एंगल कितना बनेगा? 360 डिवाइड बाय 5, 72 डिग्री। तो फोर्थ में क्या है? रेगुलर हेक्सागन। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6, सेंटर से ही घुमाना है। और आप 360 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री एंगल पे घुमाना पड़ेगा आपको, है ना? एंड फिफ्थ वाले में क्या बोला? रोम्बस। फिफ्थ वाले में रोम्बस जो है वो इस प्रकार का होता है। ये भी सेंटर से लेना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो इसके अंदर है वो है 2। ये भी सेंटर से, और 2 से करते हैं तो 180 डिग्री है। 6 सर्कल। सर्कल तो आपको मालूम है, उसकी तो इनफिनाइट है भाई। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी डिग्री का, मतलब कि कितने हो सकते हैं? इनफिनाइट। या फिर आप कह सकते हैं 0 टू इनफिनाइट, अनंत तक है भाई। इसका कोई भी कहीं कितने भी कहीं पे भी घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और करना लेकिन सेंटर से ही पड़ेगा, सेंटर पे ही कील लगानी पड़ेगी अगर गत्ते पे बनाया तो, है ना? बनाना सेंटर से ही पड़ेगा। और कितने डिग्री पर? 0 टू 360 डिग्री किसी पर भी कर दो आप, घुमा दो। 0 से लेके 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कोई से भी एंगल से घुमा दो, ये सर्कल ही दिखेगा, कुछ और नहीं दिख सकता, है ना? तो 0 भी नहीं लगाएंगे, इंफिनिटी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, इनफिनाइट। तो हेक्सागन भी बना ही देता हूँ, फिर बच्चे सोचेंगे शायद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन। अब हम वापस उस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, डू योरसेल्फ। इसीलिए छोड़ा था, ये आप खुद ही करेंगे। आपको मैंने देखो क्या क्या समझा रखा है। लाइन ऑफ सिमेट्री बता रखा है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है ये बता रखा है। अब आपको ऐसे फिगर बनाने हैं, सोचने अपने आसपास से, पहले वाले में जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। अब आप इसी को देख लो, किसी भी एक, ये रेक्टेंगल देख लो, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 2 है, तो रोटेशनल सिमेट्री भी 2 ही है ना? कोई ऐसा फिगर भी हो सकता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री कब होता है? जब उसमें मिरर वाली बात करी जाए, यानी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। मैं इसका सेकंड वाले का आपको बता देता हूं। देखो बी जो है, बी का आप रिफ्लेक्शन सिमेट्री बना सकते हैं कि वो रिफ्लेक्शन उसका नीचे बी आएगा, बट अगर आप उसको रोटेट कराना चाहो तो रोटेट कराओगे तो उसको 360 डिग्री पर ही घुमाना पड़ेगा, तभी वापस बी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा वो। आप उसको पलट के नहीं कर सकते, 90 डिग्री पे घुमाओगे तो भी वो आपको एज इट इज बी नहीं दिखेगा। बात समझ रहे मेरी भाई? बी को अगर आपने ऐसे किया, घुमा दिया थोड़ा, क्या वो ऐसा ही दिख रहा है जैसे पहले था? नहीं, नीचे घुमा दिया तो भी वो आपको बी नहीं दिखेगा।
इधर कर दिया तो भी बी नहीं दिखेगा, पूरा बी या ऊपर घुमा दिया तो भी नहीं दिखेगा, वापस भी तो तभी दिखेगा जब वापस ऐसे होगा, है ना। तो इसको तो पूरा एक चक्कर लगा के आना पड़ेगा ना, और जिसको पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता है, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री केवल एक ही होता है, उसी को कहते हैं कि उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अगर किसी का 1 है तो इसका मतलब उसमें रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं, वो तो अपनी जगह पे 360 पे तो हर कोई घूम के वैसे ही दिखेगा हमेशा, कोई भी फिगर क्यों ना हो। तो डू योरसेल्फ, मतलब इसके अंदर जो इन्होंने कहा है वो आप खुद कीजिए। अब आपके पास होमवर्क ये है, कंप्लीट चैप्टर 8 इन फेयर नोटबुक। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट कीजिए और मुझे कल तक भेज दीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, अभी मैं आपको ये क्लास सेंड करता हूँ।